डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के बारे में बता चुका हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, हम कैसे पहचान करें कि व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी क्या होती है, कैसे पहचान करें कि यह खंडित श्रेणी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत जो हमारे मूल्य हैं, इनको हम वर्ग बनाकर व्यवस्थित करते हैं और उस वर्ग में आने वाली मदों के आधार पर आवृत्ति निर्धारित करते हैं। इस प्रकार कंटिन्यूअस सीरीज में एक वर्ग वाला कॉलम होगा, दूसरा आवृत्ति वाला फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। सतत श्रेणी का प्रयोग सामान्यतः उस समय करते हैं जब हमारे पास में समग्र में मदों की संख्या, यानी जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उसके क्षेत्र में आने वाली संख्याएं अधिक हों। तो विश्लेषण की दृष्टि से, निर्वचन की दृष्टि से हम उनको वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। जिस प्रकार खंडित श्रेणी में आपको बताया था कि प्रत्येक मूल्य का माप निश्चित होता है और एक माप से दूसरे माप में अंतर होता है, लेकिन खंडित श्रेणी में यह माप निश्चित नहीं होता है और प्रत्येक वर्ग लगातार चलता रहता है। एक वर्ग के बाद में दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग के बाद में तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग के बाद में चौथा वर्ग, एक कंटिन्यूअस बना रहता है जब तक कि हमारे पास में सभी मदें किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो उदाहरण रखता हूँ। पहला उदाहरण लिखा मैंने मार्क्स और दूसरे कॉलम में लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी होगा कि इस 0 से 10 में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हैं, वह संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जो 0 से 10 में 4 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 7 दी हुई है, इसका मतलब 10 से 20 में 7 विद्यार्थी हैं। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 10 दी हुई है, इसका मतलब 20 से 30 के वर्ग में 10 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। 30 से 40 के वर्ग में 3 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। 40 से 50 में 2 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। यानी कुल 26 विद्यार्थियों की सूचना हमारे पास में थी, जिनको हमने 10-10 के वर्ग अंतर में वर्ग बनाते हुए इनको व्यवस्थित किया है। एक दूसरा उदाहरण लिया मैंने क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी का। 0 से 10, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इनकी फ्रीक्वेंसी 2, 9, 10, 10 और 9। इस प्रकार कुल 40 फ्रीक्वेंसियों की क्लास हमने बनाई है। यानी हमारी समग्र में 40 संख्याएं सम्मिलित थी। 0 से 20 में 2 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इस वर्ग में आने वाली संख्याएं 2 बार रिपीट हुई हैं। जैसे शुरू में बताया कि माप निश्चित नहीं होता। 0 से 20 में कौन सी संख्या है जो इस वर्ग में आई है, वह दोनों संख्याएं 0 हो सकती हैं, वह दोनों संख्याएं 10 हो सकती हैं, वह दोनों संख्याएं 15 हो सकती हैं। यानी 0 से 20 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, वो निश्चित नहीं है। हम देखकर ही नहीं बता सकते कि वो संख्या कौन सी है।
जबकि व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में हम बताने की स्थिति में थे। तो ये माप अनिश्चित हो गया। एक तीसरा उदाहरण और लिया मैंने, उसमें लिखा मिड वैल्यू या सेंट्रल साइज, और दूसरा फ्रीक्वेंसी। यदि हमको मिड वैल्यू या सेंट्रल साइज दी हुई है, क्योंकि मिड वैल्यू और सेंट्रल साइज वर्ग के आधार पर ही निर्धारित होंगे, यानी यदि कोई वर्ग होगा तो ही मिड वैल्यू आ सकती है, वर्ग नहीं है तो मिड वैल्यू भी नहीं आएगी। मैंने आगे लिखा कि मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 का मतलब वर्ग की छोटी संख्या, L2 का मतलब वर्ग की बड़ी संख्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़कर यदि 2 का भाग दें तो हमें मिड वैल्यू या सेंट्रल साइज मिल जाएगी। जैसे यदि हम 0 से 10 का उदाहरण लें तो हमारी मिड वैल्यू आएगी 5, 10 से 20 का उदाहरण लें तो मिड वैल्यू आएगी 15, 20 से 30 का उदाहरण लें तो मिड वैल्यू आएगी 25, 30 से 40 का उदाहरण लें तो मिड वैल्यू आएगी 35, 40 से 50 का उदाहरण लें तो मिड वैल्यू आएगी 45। यहाँ पर केवल इतना समझ लीजिएगा, यदि मिड वैल्यू या सेंट्रल साइज के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वह श्रेणी हमारी खंडित श्रेणी नहीं है, अखंडित श्रेणी होगी। अब इस अखंडित श्रेणी को 2 प्रकार से बना सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं खंडित श्रेणी के 2 प्रकार होंगे, एक अपवर्ड श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरी समावेशी श्रेणी। यहाँ पर समझ लीजिएगा, बहुत आवश्यक है, ये बाद में भी हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये हमको उपयोगी रहेगी हमारे लिए, कि पहचान कर लें ये समावेशी श्रेणी है और ये अपवर्जी श्रेणी है। सबसे पहले अपवर्जी एक्सक्लूसिव श्रेणी लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग जो हमारा बना हुआ है, पहले वर्ग की अपर लिमिट यानी L2, उसके तुरंत बाद की L1, ये दोनों समान होंगी। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है 0 से 10, ये पहला वर्ग है, इसकी L2 हो गई 10। दूसरा वर्ग 10 से 20, तो पहले वर्ग की अपर लिमिट 10 और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट 10, ये दोनों समान होंगी। दूसरा वर्ग 20 और तीसरे वर्ग की लिमिट ये 20 और 20 होंगी। तीसरा वर्ग हमारा अपर लिमिट 30, अगले वर्ग की अपर लिमिट 30, अंतिम वर्ग 40 और 40। इस प्रकार देखिएगा, एक वर्ग की अपर लिमिट उसके बाद वाले वर्ग की लोअर लिमिट होगी। ये इसका पहचान का तरीका। ये दोनों एक हैं तो हम कह सकते हैं वह अपवर्जी श्रेणी है। दूसरी विशेषता और इस श्रेणी की कि प्रत्येक वर्ग की जो अपर लिमिट है, उस अपर लिमिट का जो मूल्य है उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होगा। यानी 0 से 10 वर्ग में 10 अंक जिसके आए हैं या 10 नंबर जिसके हैं, वह अगले वर्ग 10 से 20 में सम्मिलित होगा, उस वर्ग में नहीं होगा। जिसके 40 हैं वो 40 से 50 वाले वर्ग में सम्मिलित होगा, 30 से 40 में नहीं होगा। यह अपवर्जी श्रेणी। और जो तुम्हारी दूसरी समावेशी श्रेणी है, इस समावेशी श्रेणी की पहचान है कि प्रत्येक वर्ग जो हमारा बना हुआ है, इसमें पहले वर्ग की अपर लिमिट, उसके बाद वाले वर्ग की लोअर लिमिट, इन दोनों में अंतर होगा। इस अंतर सामान्यतः 1 का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण देखा है, क्लास 1 से 10, 11 से 19, 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। तो पहला वर्ग की अपर लिमिट जो हमारे यहाँ पर 10 दी हुई है, उसके तुरंत बाद वाले वर्ग की लोअर लिमिट ये 11 दी हुई है। यानी यहाँ पर अंतर है, देखो 10 और 11 1 का अंतर है। इसके बाद में 20 और 21 फिर 1 का अंतर है, 30 31 1 का अंतर है, और 40 और 41 1 का अंतर। यानी सभी वर्गों में जो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट समान नहीं होंगी, उनमें अंतर होगा। और दूसरी विशेषता है कि प्रत्येक वर्ग की अपर लिमिट का मूल्य भी उसी वर्ग में सम्मिलित होगा, जबकि हमने अपवर्जी श्रेणी में देखा था यह मूल्य उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होता है। जैसे हमारा वर्ग है 1 से 10 का, तो 10 वाला मूल्य भी उसी वर्ग में सम्मिलित होगा। 11 से यदि 20 का वर्ग है तो 20 वाला मूल्य भी उसी वर्ग में सम्मिलित होगा। इस प्रकार की श्रेणी को हम समावेशी। पहचान करने का तरीका,
यदि पहले वर्ग की अपर लिमिट बाद वाले वर्ग की लोअर लिमिट समान है तो श्रेणी एक्सक्लूसिव होगी, अपवर्जी श्रेणी होगी। यदि अंतर है जैसे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस प्रकार की श्रेणी हमारी समावेशी श्रेणी होगी। यदि हमारे को व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी को हमें समावेशी श्रेणी में बदलना है या अपवर्जी श्रेणी उससे बनानी है, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसा अभी हमने अपवर्जी और समावेशी श्रेणी में बताया था कि समावेशी श्रेणी में ऊपरी मूल्य उस वर्ग का उसी वर्ग में सम्मिलित होगा, जबकि अपवर्जी में नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण लिया है, 30 विद्यार्थियों की अंक दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है इनके आधार पर अपवर्जी और समावेशी श्रेणी बनाइए। तो मैंने सीरियल नंबर 1 से 30 लिखे हैं, बाद में उनके मार्क्स लिखे हैं। 10, मैं क्रम से बोल रहा हूँ, 10, 0, 5, 7, 10, 6, 6, 4, 0, 9, 10, 4, 3, 7, 5, 6, 4, 4, 4, 5, 0, 7, 7, 3, 3, 9, 9, 8, 8 और 8। पहले हम बनाते हैं अपवर्जी श्रेणी। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 2 का अंतर लेना है, हमको 2 के अंतर से वर्ग बनाना है। वर्ग इतने बनने चाहिए, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए और लगातार होनी चाहिए। जैसे एक वर्ग खत्म होगा उसके तुरंत बाद दूसरा वर्ग शुरू होगा, कंटिन्यूस में होगा, बीच में गैप नहीं होगा। जैसे हमने 2 का अंतर लेना 0 से 2, यानी इसमें 0 और 1 सम्मिलित होगा। यदि हम कौन श्रेणी बना रहे हैं? अपवर्जी श्रेणी। तो मैंने वर्ग बनाया 0 से 2 कि लोअर लिमिट जो सबसे कम संख्या दी हुई है 0 दी हुई है, अधिकतम संख्या दी हुई है 10 दी हुई है, तो दोनों सम्मिलित हो जाने चाहिए। 0 से 2 में 0 भी सम्मिलित हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। 10 से 12 इसलिए बनाई हमने कि यहाँ पर 10 वाला मूल्य 10 से 12 में सम्मिलित होगा। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें टेली बार का उपयोग करते हैं। जितनी बार टेली बार जिस वर्ग के सामने लिखी जाएंगी उनका टोटल उस वर्ग की आवृत्ति कहलाएगा। जैसे पहली संख्या 10 दी हुई है, 10 किस में सम्मिलित होगी? 10 से 12 में। इसके सामने एक टेली बार। 0 ये पहले वर्ग 0 से 2 में सम्मिलित होगी, इसके सामने एक टेली बार। 5 ये सम्मिलित होगी 4 से 6 में। 7 ये सम्मिलित होगा हमारा 6 से 8 में। 10 से 12 में। 6 सम्मिलित होगा हमारा 6 से 8 में। वापस 6 से 8 में। 4 सम्मिलित होगा 4 से 6 में। 0 सम्मिलित होगा 0 से 2 में। 9 सम्मिलित होगा 8 से 10 में। 10 सम्मिलित होगा 10 से 12 में। 4 सम्मिलित होगा 4 से 6 में। 3 सम्मिलित होगा 2 से 4 में। 7 सम्मिलित होगा 7 जो हमारा वर्ग दिया हुआ 6 से 8 उसमें। 5 सम्मिलित होगा 4 से 6 में। 6 सम्मिलित होगा हमारा 6 से 8 में। 4 सम्मिलित होगा हमारा 4 से 6 में। वापस 3 बार 4 दिए हुए हैं, ये सब 4 से 6 में सम्मिलित होंगे। 5 सम्मिलित भी ये 4 से 6 में होगा। 0 ये 0 से 2 में। 7 ये हमारा सम्मिलित होगा 6 से 8 में। 3 ये सम्मिलित होगा 2 से 4 में। वापस 3 दिया हुआ ये भी 2 से 4 में। 2 बार 9 दिए हुए हैं, 9 सम्मिलित होंगे 8 से 10 में। और 8 दिए हुए सम्मिलित होंगे 8 से 10 में। अब हम टेली बार का टोटल कर लेते हैं। 0 से 2 का टेली बार है 3, 2 से 4 का टेली बार है 3, 4 से 6 का टेली बार है हमारा 8, 6 से 8 का टेली बार है 7, 8 से 10 का 6, 10 से 12 का 3 और टोटल 30। 30 संख्याएँ 30 किसी ना किसी वर्ग में आ गई हैं। तो ये हमारी अपवर्जी श्रेणी है। अब पहचान कर लीजिए कैसे हुई अपवर्जी श्रेणी। पहला वर्ग 0 से 2 दिया हुआ तो दूसरा वर्ग 2 से 4 होगा। एक वर्ग की अपर लिमिट 2, दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट 2 समान हो गई। फिर हमने 2 से 4, फिर 4 से 6 बनाया, 6 से 8 बनाया, फिर 8 से 10 बनाया और फिर 10 से 12। तो ये हमारी जो पहली प्राथमिकता थी, एक वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट, यह इक्वल होनी चाहिए, इक्वल हो गई। अब जब हम समावेशी श्रेणी बनाएंगे तो वहाँ भी अंतर 2 का ही लिखना है, लेकिन वहाँ पर वर्ग 0 से 2 नहीं बनेगा। 0 से 2 के अंदर 0 और 1 संख्या सम्मिलित होती है, 2 तो दूसरे वर्ग में चली जाती है। तो यहाँ पर जो वर्ग बनाएंगे वह 0 से 1 का बनाएंगे,
फिर हम 2 से 3 का बनाएंगे, फिर 4 से 5 का बनाएंगे, फिर 6 से 7 का बनाएंगे, फिर 8 से 9 का बनाएंगे, फिर 10 से 11 का बनाएंगे। 0 से 1 में 0 भी सम्मिलित होगा और 1 भी सम्मिलित होगा। 2 से 5 में 2 भी सम्मिलित होगा, 5 भी सम्मिलित होगा। 4 से 5 में 4 भी सम्मिलित होगा, 5 भी। इसी प्रकार अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सम्मिलित होंगी। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जैसा हमने अपवर्जी श्रेणी में निकाली थी वैसे समावेशी श्रेणी में टेली बार बनाकर निकालेंगे, ये समान आएंगी आपकी। यानी फ्रीक्वेंसी 3, 3, 8, 7, 6 और 3 टोटल 30। कई बार हमसे पूछा जाता है कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कैसे बनाएं, यानी जो समावेशी श्रेणी दी हुई है उसको अपवर्जी श्रेणी में हमें बदलना है। इसको बदलने के लिए 3 स्टेप आप काम में लीजिए। जो समावेशी श्रेणी दी हुई है उस पहले वर्ग की अपर लिमिट, उसके बाद वाली वर्ग की लोअर लिमिट, यानी एक वर्ग की L1 दूसरे वर्ग की L2, इन दोनों का अंतर निकालिए। सेकंड स्टेप में इस अंतर को 2 से डिवाइड कीजिएगा और थर्ड स्टेप में जो हमारी समावेशी श्रेणी दी हुई है उसके जितने L1 दिए हुए, जितने वर्ग में L1 है उन सब में इनको लेस कीजिएगा और L2 में जोड़ दीजिएगा, तो हमें अपवर्जी श्रेणी की वर्ग सीमाएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर, क्लास 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 5 फ्रीक्वेंसी दी हुई 5, 9, 15, 12, 8, इसको अपवर्जी श्रेणी में बदलना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अंतर। पहले वर्ग की संख्या 10, दूसरे की 11, 11 और 10 का अंतर निकालेंगे, 1 आएगा। सेकंड स्टेप में 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा। थर्ड स्टेप में जो हमारी समावेशी श्रेणी दी हुई है इसकी लोअर लिमिट 1, 11, 21, 31 और 41 दी हुई है, इन सब में 0.5 कम कर दीजिएगा, तो 0.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, 20.5 आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा, 40.5 आ जाएगा। और जोड़ देंगे L2 में 10, 20, 30, 40, 50 ये L2 है, इनमें जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या आ जाएगी 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5। अब आप इसको वर्ग में रख दीजिएगा, तो पहला वर्ग बनेगा 0.5 से 10.5, दूसरा वर्ग बन जाएगा 10.5 से 20.5, तीसरा 20.5 से 30.5, इसके बाद 30.5 से 40.5, उसके बाद 40.5 से 50.5। ये हमारे वर्ग बन गए। फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वही 5, 9, 15, 12, 8 लिख दीजिएगा। अब हमने जो अपने पैरामीटर तय किए हैं कि कैसे पहचान करते हैं वो पहचान कर लीजिएगा कि समावेशी श्रेणी से अपवर्जी बन गई क्या। देखिएगा, एक वर्ग की अपर लिमिट 10.5, दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट 10.5 मिल गई, इसके बाद वाले वर्ग में 20.5 और 20.5 मिल गई, 30.5 और 30.5 मिल गई, आखिरी वर्ग में 40.5 और 40.5। इस प्रकार हमारी समावेशी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में बदल गई है। यह श्रेणी की पहचान करना, समावेशी अपवर्जी श्रेणी का निर्माण करना, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी बदलना, ये हम सबको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हमारे काम में आने वाली हैं। तो आज हमने कंटिन्यूस सीरीज के बारे में पढ़ा है। कंटिन्यूस सीरीज क्या है, कैसे पहचान करते हैं, कैसे समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी का निर्माण करते हैं और किस प्रकार समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करते हैं। आपको कोई भी कठिनाई हो तो व्हाट्सएप पर आप अपनी कठिनाइयाँ भेज सकते हैं या फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।